हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आयनिक बॉन्ड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लुईस संरचना लेविस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में लुईस संरचना क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस प्रकार निकालते हैं, उसके बाद लेविस सिंबल किस प्रकार बनाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो लुईस संरचना लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार तत्वों की रासायनिक प्रकृति तथा संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है। तत्वों के बाह्य कोश को संयोजी कोश तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति होती है तथा उनकी जो वैलेंसी होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करता है कि उसकी रासायनिक प्रकृति क्या होगी, उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, तत्वों के बाह्य कोश को संयोजी कोश तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, इसको बेसिकली अमेरिकन साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड लेविस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने ये बताया था कि किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को तत्वों के संकेत के चारों तरफ बिंदुओं से निरूपित करते हैं। अतः इस प्रकार संरचनात्मक सूत्रों को जिनमें इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा चित्रित किया जाता है लुईस संरचना लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि लेविस ने क्या बताया कि रासायनिक व्यवहार कोई भी तत्व है उसका रासायनिक प्रकृति बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी तत्व के संकेत मतलब उसके सिंबल के चारों तरफ बिंदुओं के रूप में निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार जो संरचनात्मक सूत्र प्राप्त होता है उसको कहा जाता है लुईस संरचना लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक हमको प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके सबसे बाह्य कोश में। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के सिंबल के यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लुईस ने बताया कि सबसे पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिंबल में डॉट के रूप में प्रेजेंट करेंगे, तो उसको कहा जाएगा लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इजीली आप जो है लेविस सिंबल बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन का लेविस सिंबल होगा, कौन सा बेरिलियम का होगा। तो आपको मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए एंड उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होता है। मतलब इसका जो सबसे बाहरी सेल है वो 1 है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा और लेविस सिंबल जो है इसको डॉट के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिथियम की बात करें तो लिथियम 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 एंड 2s1 होगा और इसकी जो सबसे बाहरी सेल है वो n बराबर क्या होता है, हमारा 2 होता है। ठीक है, n बराबर 2 है, मतलब सबसे बाहरी सेल 2 है, तो बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको आपको नहीं गिनना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, मतलब कि सबसे बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लेविस सिंबल हमारा इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डॉट, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक डॉट है ना। तो जैसे बेरिलियम की बात करें तो इसमें 1s2 2s2 है, तो 2 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 डॉट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इस प्रकार से लेविस सिंबल 2 डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप बोरोन का देख सकते हैं। बोरोन में क्या है, 2s2 एंड 2p1 है, मतलब कि 2 जो है n बराबर 2 है, मतलब लास्ट सेल सबसे बाहरी सेल 2 है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट, नाइट्रोजन का 5 है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4 5 6 होगा, तो इसका लेविस सिंबल ये होगा, 6 डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोरीन का 7 है तो 7 डॉट से, नियोन का 8 है तो इस प्रकार से 8 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए किसी भी एटम का, उसके बाद उसको आपको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है, लेविस सिंबल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये लेविस स्ट्रक्चर है, लुईस संरचना, जिसको अमेरिकन साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड लुईस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में, तो आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपका ये आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लुईस संरचना। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको पेड हैंडरिटन नोट चाहिए बीएससी एंड एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।